आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति किसी की भी ज़िंदगी से इन वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वासी हैं, उसके बाद भी अगर आप डिस्करेज हैं, अगर आपको लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल लोनली है, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊँगा कि कौन है आप, क्यों आप प्रभु यीशु मसीह पे फेथ करते हैं और क्यों वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, बाइबल कहती है। मैं आपसे आज बात करूंगा। अगर आप सचमुच इस बात को लेके चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको लगता है कोई आपकी आवाज़, आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपको अटेंशन नहीं देता, ये बात आपको हर्ट करती है, बहुत बार आपको लगता है कि दिस इज़ इनफ, बहुत इरिटेशन फील होती है, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग आपकी एक महत्ता है। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक वर्ष को जो हमें मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कई बार ऐसा फील होता है कि शायद हमें किसी की या किसी को हमारी ज़रूरत नहीं। ये फील होता है कि हम लोग अलग कर दिए गए हैं। मेरे प्रियो, जब ऐसा आपके माइंड में आए, कई बार शैतान इस तरह से हालात को बनाता है कि हमें सैडनेस फील होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे हालात में हमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं,
हमें सैड होने की ज़रूरत नहीं। बाइबल हमें एक बहुत अहम एक प्रॉमिस बताती है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमें बहुत बार लगता है क्योंकि शायद हम यीशु मसीह के पीछे हैं इसलिए लोगों ने हमें छोड़ दिया। हमें लगता है हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, शायद हम अकेले रह गए। मेरे प्रियो, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने आपको चुना। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना? ताकि तुम जाओ और फल लेके आओ। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, तुम जाके फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, अगर आप इस वक्त डिस्करेज फील करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको फील होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह का एक मकसद है। यीशु मसीह ने सिर्फ आपको चुना नहीं, चुन के छोड़ नहीं दिया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाके फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। आप चुने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्या आप फल लेके आ रहे हैं? बहुत बार जब आपका फलने का, जब आपका फ्रूटफुल होने का टाइम होता है, तभी डेविल ऐसा अटैक करता है कि डिस्करेज कर देता है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी ही परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको इसलिए डिस्करेज करता है क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह ने आपको चुना है। और यीशु मसीह ने आपको सिर्फ चुना नहीं, यीशु मसीह ने आपको कहा कि तुम जाके फल लेके आओ। वो एक्सपेक्ट करता है कि जब हम जाएंगे तो फल आएगा, जब हम जाएंगे तो यीशु मसीह के काम होंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैंने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। आज कलीसिया अगर डिस्करेज रहेगी, कलीसिया अगर सैड रहेगी, तो कौन उन्हें एनकरेज करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए हमें परमेश्वर का कलाम, ये पवित्र बाइबल इसीलिए दी गई ताकि हम लोग कभी डिस्करेज ना हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। बाइबल हमें हमेशा इस बात में बताती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, उसने हमें चुना है। उसने कहा, मैंने तुम्हें चुना और अलग किया ताकि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब फल लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो फल बना रहे, इसकी गारंटी यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। अब मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाके फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। अब अगर मैं इस बात को देखूं, चुने जाने को, क्या मतलब है इसका कि उसने हमें चुना? किस लिए चुना? कौन से फल के लिए चुना? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारा चुनाव हुआ है, हमें चूज किया गया है। इसका मतलब हम कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों हमें चुना? अगर किसी चीज में से आपको कुछ चुनना पड़े तो आप बेहतर चुनेंगे, आप अच्छा चुनेंगे। यीशु मसीह ने हमें बाकियों में से चुना और अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि हम फ्रूटफुल हों। पर अब यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना। क्या वो वजह है? इसके पीछे क्या भेद है कि ये चुनाव उसने हमारे लिए किया? किस चीज में से हमारा चुनाव हुआ? मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह ने आपको चुना। क्या आप जानते हैं, आप एक राजपद अधिकारी समाज हैं, राज्य हैं। बाइबल कहती है कि तुम राजपद अधिकारी लोग हो। इसका मतलब हमें यीशु मसीह ने जब चुन लिया तो हमें राजपद अधिकारी लोगों में शामिल कर दिया। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको इस गहरे भेद को बाइबल में से बताऊंगा।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि अगर आप उदास हैं, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, अगर आप डिस्करेज फील कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना है। हम चुने हुए लोग हैं, हमें डिस्करेज नहीं होना। हम लोग देखेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। बाइबल कहती कि हम चुने हुए लोग हैं, हम राजपद अधिकारी, याजकों का समाज है। जब आपको यीशु मसीह ने चुन लिया तो उसने आपको चुन के याजकों के पद और राजपद अधिकारियों में शामिल कर दिया। अब मैंने आपको जो वर्ड बोला कि हमने नहीं, यीशु मसीह ने हमको चुना, यहाँ पे जो पहले पत्रस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम एक चुना हुआ वंश हैं। इस चुने जाने के लिए जो ओरिजिनल ग्रीक भाषा है उसमें जो वर्ड यूज़ हुआ वो वर्ड यूज़ हुआ 1588 नंबर, जिसका मतलब है सिलेक्ट, चोजन, जिसका मतलब है डिस्क्राइब्स people who choose to follow the Lord, become God's choice by freely receiving faith from Him. Accordingly, these two terms are directly connected to Titus and Luke. अब मैं आपको जो बता रहा हूँ चुने जाने का मतलब, यीशु मसीह ने आपको चुन के सिर्फ इसलिए नहीं रख दिया कि आपको चुन लिया और आप बिलीवर बन जाएं। आपको इसलिए नहीं चुना कि आप क्रिश्चियन बन जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया। कैसा चुनाव यीशु मसीह ने किया? क्या आप जानते हैं आज आप उदास बैठे हैं? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे हालात सही नहीं। आपको ये लगता है, पर बाइबल कहती है उसने आपको चुना है। ये चुना हुआ जो वर्ड है ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएं। मैंने आपको जो इसका मतलब पढ़ाया, अगर इसको आप इसका डीप अगर इसका मतलब समझें तो बाइबल कहती है डिस्क्राइब्स पीपल हु चूज टू फॉलो द लॉर्ड। ये वो लोगों के बारे में बताया गया जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे जाने को चुन लिया। अब कौन से वो लोग थे जिन्होंने चुन लिया? बाइबल कहती जब चेलों को यीशु मसीह ने बुलाया, उसने कहा फॉलो मी, और पतरस ने या बाकी चेलों ने जब यीशु मसीह के पीछे जाने को चुन लिया, यीशु मसीह ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, उनके द्वारा लोगों की लाइफ चेंज कर दी। आपको यीशु मसीह उसी लेवल में देखता है। उसने कहा तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज भाग हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। जब उसने पतरस को चुना, क्या पतरस उस लेवल पे था कि उसका चुनाव हो पाता? नहीं। पर जब यीशु मसीह ने उसको चुन लिया, उसको चुन के अलग कर दिया, राजपद अधिकारी, याजकों के समाज में उसको बिठा दिया। जैसे ही उसको निकाल के अलग कर दिया, उसकी लाइफ सेम नहीं थी। अब मैं आपको बताऊंगा एक और भेद के बारे में। आपने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने चुना और उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। हम लोग देखेंगे तीतस की किताब को। तीतस की किताब में हम देखते हैं पहले ही अध्याय की पहली आयत को लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। यहाँ पे पौलुस चुने हुए लोगों को ये बात बोल रहा है। वो ये भी बता रहा है कि तुम लोग जिनको मैं ये पत्री मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो चुने हुए लोग हो, और वो ये भी बता रहा है कि जो ये लिख रहा है वो भी चुना हुआ है। इसका मतलब आप अपनी सर्कमस्टांसेस से आज तंग हैं, पर क्या आपको पता है परमेश्वर आपको पौलुस और पतरस के बराबर देखता है। परमेश्वर ने जैसे पौलुस को बढ़ाया, ब्लेस किया, जैसे पतरस को यूज किया, कैसे? चुनने के बाद, उसी तरह से वो आपके लिए सोचता है। उसने कहा तुम चुने हुए लोग हो, राजपद अधिकारी हो, तुम याजकों का समाज हो,
ये परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये कोई मैटर नहीं करता। पर जब आप इस चीज़ को अपने मुंह से बार बार कन्फेस करते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो दुखी हूँ, मेरा फाइनेंस ख़राब है, मेरी बॉडी ख़राब है, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरे बच्चे ख़राब हैं, जब आप बार बार इसको कन्फेस करते हैं तो बाइबल कहती है आप जो बोलेंगे उसके फ्रूट को देखेंगे। परमेश्वर चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। पौलुस ने तिमुथियुस से कहा, जो भविष्यवाणियां तेरे सर के ऊपर हाथ रखने के कारण तुझे दी गई, जो प्रोफेटिक वर्ड दिया गया, वो पूरा करने के लिए तुझे अच्छी मेहनत करनी है, अच्छा काम करना है। मुझे नहीं पता कि आपको कोई प्रोफेटिक वर्ड मिला कि नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं जिसको मिला उसको भी पौलुस कह रहा है कि अब तुझे ये ध्यान रखना है कि तुझे मुंह से क्या बोलना है, तुझे ध्यान रखना है कि तेरा लाइफस्टाइल क्या है। क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम चुने हुए लोग हो, तुम राज पदाधिकारी हो, तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया। आप अपने हालात से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको नहीं पता परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। कईयों को लगता है परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं। मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आप इमेजिन करो, जिसको यीशु मसीह चुनेगा क्या उसको ऐसे ही छोड़ देगा? जिसको वो चूज करेगा उसको एक मकसद के लिए उसने चुना। जब एक मकसद के लिए चुना तो वो मेक श्योर करेगा कि ये मेरे मकसद को पूरा करे। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा और आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये चुनाव यीशु मसीह का है। अगर इंसान चुनता है तो वो भूल सकता है, इंसान चुनता है वो छोड़ सकता है, पर जब परमेश्वर चुनता है तो वो ऐसे ही नहीं चुन लेता। उसने अब्राहम को चुना, अब्राहम से उसने एक बड़ी जाति को बनाया। उसने मूसा को चुना, उसने मूसा के द्वारा इजराइलियों का छुटकारा किया। उसने पौलुस को चुना, उसने प्रचार करने में, सुसमाचार फैलाने में एक जगह भी नहीं छोड़ी। उसने कहा कोई स्थान नहीं बचा जहां जाके मैंने प्रचार ना किया हो। हालेलुया। जब परमेश्वर चुनता है वो अलग करता है। जब परमेश्वर चुनता है तो वो चुनाव नजर आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बात आप जानते हैं कि उसने आपको चुना, ये बात शैतान भी जानता है कि उसने आपको चुना। इसीलिए वो आपको डिस्करेज करता है, इसीलिए वो आपको टेंशन देता है, वो आपको लोनलीनेस में ले जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, इसी ट्रबल में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ टाइम टू अवेक। परमेश्वर ने आपको चुना है,
जब वो चुनता है वो एक मकसद के लिए चुनता है। हम एक और आयत को देखेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वे उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। बाइबल कहती है इसकी पहली जो 5 आयतें उसमें बताया गया एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। एक विधवा बार बार जाके एक न्यायाधीश को बोलती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, और वो जो न्यायी था अधर्मी था वो किसी से नहीं डरता था। वो कहता है उसके बावजूद भी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी नाक में दम कर दे, और उसने उस विधवा का न्याय चुकाया। परमेश्वर ने कहा अगर ये अधर्मी व्यक्ति उस विधवा का न्याय चुका सकता है तो क्या परमेश्वर तुम चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा। इसका मतलब अगर आज आप ट्रबल में हैं, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको छोड़ देगा? नहीं। पर अगर आप ट्रबल में होने के बावजूद भी परमेश्वर में बने रहते हैं, ट्रबल में होने के बावजूद भी आपकी प्रार्थना लाइफ, आपकी आराधना लाइफ, परमेश्वर के साथ प्यार और जुड़े रहना, जब इस बात को आप कंटिन्यू करते हैं, परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, जब इंसान किसी को चुनता है कई बार उसको उससे बेहतर मिल जाता है तो उसको लगता है मेरा चुनाव गलत था, अब मेरा चुनाव सही है, मुझे बेहतर मिल गया। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको लगता है नहीं 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 अब मेरा डिसीजन सही होगा, पिछली बार मुझसे गलती हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंसान है और परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोले या मुकर जाए। बाइबल कहती है परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। उसने आपको चुना है और वो जानता है कि वो आपको कैसे यूज़ कर सकता है। उसने कहा तुम चुना हुआ समाज हो, राज पद अधिकारी लोग हो, याचकों का समाज हो। आपको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं। अपनी बुलाहट को पहचानो। बाइबल कहती है किस बुलाहट से बुलाए गए हो। शैतान आपको जानबूझ के डिसअपॉइंट करता है ताकि आप क्विट कर दो। अगर आज से पहले आप अपनी लाइफ में कमज़ोर पड़ चुके थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, आपको लगता था कि एवरीथिंग इज़ डन, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। वो आपको बोलता है कि मैंने तुझे चुना है ताकि तू फल लेके आए, तेरा फल बना रहे, तुम राजपद अधिकारी याचकों का समाज हो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप इस ट्रबल में हैं, अगर आपने अब तक इस चीज़ में अपने आप को फंसे हुए फील किया है, आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और मेरा ये फेथ है आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। परमेश्वर का वचन जो गांठ काट और गूदे गूदे को छांटता है, बाइबल कहती है वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपके वचनों में से सीख सकें। आज आपके कलाम में से खुदाबंद आपका ये मैसेज आपके लोगों तक पहुंचाया जा चुका है कि आपने हर एक को चुना है। क्यों चुना है? ताकि वो फल लेके आए और उनका फल बना रहे। खुदावंद जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो डिस्करेज हैं, जो ट्रबल में हैं, जो एंजाइटी में है, यीशु मसीह के नाम से इनकी हर ट्रबल, हर बीमारी इनको छोड़े और चली जाए। खुदावंद मैं उन्हें अथाह कुंड में, नरक की आग में जाने का हुक्म देता हूँ तेरा दास होने के नाते। ये लोग अपनी बुलाहट को पहचाने और अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंग काम करें। हर एक जन इसी वक्त हर बीमारी से आज़ाद होने पाए और तेरे लोग चंगे होने पाए खुदावंद, ताकि तेरे काम को दिन रहते रहते पूरा किया जाए। आपने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लेके आओ। खुदावंद इन लोगों का फल नजर आने वाला हो और ये गवाही के साथ खड़े हों। इन लोगों को मैं तेरे लहू के नीचे ढांपता हूं, तेरे नाम को खुदावंद इनके ऊपर मैं बोलता हूं। पिता परमेश्वर तू एक एक को छू और ब्लेस कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं 7788922250 60445400101। अगर आपका कोई भी
क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पूछना है बाइबल स्टडी के अकॉर्डिंग, वचन में से, आप ज़रूर हमें कॉल करें। हम मिल के परमेश्वर के कलाम में से सीख सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। आप हमें YouTube के द्वारा, आप हमें रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के हर एक अकाउंट के द्वारा भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। और मैंने आज जैसे आपको बताया कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग राज पदाधिकारी लोग हैं। डेविल जानबूझ के परमेश्वर के लोगों को कई बार डिस्करेज करता है। जब भी आपकी लाइफ में ज़्यादा अंधेरा हो, ज़्यादा डिस्करेजमेंट हो, ज़्यादा ट्रबल नज़र आए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपकी लाइफ में ऐसा हो, अपना वचन बाइबल को उठाओ, उसको ढूंढो कि आपकी ट्रबल के लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए कहाँ पे बाइबल क्या बोलती है, उसको उठाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर वचन में से आपसे बात करेंगे, आपकी ट्रबल को परमेश्वर ख़त्म कर देंगे। और आप देखेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के कलाम में से प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, आप इस चीज़ को देखेंगे कि परमेश्वर आपको हील कर रहा है। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।